तो चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। और राज्यसभा के लिए 4 सीटों पर मतदान संपन्न हो गया है। मतगणना 5 बजे होगी। तो मतदान की प्रक्रिया पूरी हुई है, अब मतगणना की बारी है। लेकिन उससे पहले ही भारतीय जनता पार्टी की ओर से संकेत साफ हो चुके हैं, तस्वीर भी साफ हो चुकी है कि निर्दलीय राज्यसभा नहीं जा पाएंगे और 3 सीटें कांग्रेस पार्टी को मिलना तय मानी जा रही है। 1 सीट पर भारतीय जनता पार्टी के घनश्याम तिवारी की जीत बिल्कुल क्लियर नजर आ रही है। हमारे साथ जुड़ चुके हैं मुकेश पारिक जी, भारतीय जनता पार्टी के नेता। पीडी पारिक हमारे साथ हैं, पूर्व उप सचिव विधानसभा, और लगातार चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। मुकेश पारिक जी, स्वागत है आपका न्यूज 18 राजस्थान पर। मुकेश पारिक जी, सवाल इस बात को लेकर के कि उन दावों का क्या हुआ जो तमाम आपके नेता कर रहे थे। सुबह भी राजेंद्र राठौड़ कह रहे थे तेल देखो, तेल की धार देखो। क्या जो तमाम दावे किए जा रहे थे उनकी हवा निकल गई है? देखिए, अब ये तो परिणाम आएंगे उसके बाद स्पष्ट होगा। अभी जो आपके द्वारा जानकारियां मिल रही है, गुलाब चंद कटारिया आप ही के नेता प्रतिपक्ष, उन्होंने कह दिया कि हमारे पास तो संख्या बली एक सीट पर जीत का था, तो 1 सीट जीतेंगे, उसमें कुछ नहीं है। दूसरी सीट का हमने कहा ही नहीं था। हाँ, लेकिन इन चुनाव में जिस प्रकार से अब परिणाम कहाँ रह जाता है? परिणाम तो साफ हो गया ना सर, क्रिस्टल की तरह से। जी बोलिए। बिल्कुल, जिस प्रकार से इन चुनावों में नैतिकता का पतन हुआ है और मुख्यमंत्री जी ने, आपने मेरा जवाब नहीं दिया कि क्या हुआ, उन दावों का कहाँ चूक रही, उसके बाद में आ जाएंगे नैतिकता वाली बात पर। जी देखिए, दावों, मैंने आपसे प्रारंभ में ही कहा कि दावों का तो जब परिणाम आएंगे उसके बाद पार्टी आप क्या एनालिसिस करती है उस पर निर्भर करेगा और हाँ। क्या रहा कारण, ये सब उसी पर। लेकिन जिस प्रकार से इन चुनाव में मुख्यमंत्री जी ने, चाहे वो पुलिस के दुरुपयोग की बात हो, चाहे अपनी सत्ता का दुरुपयोग की बात हो, ऐसा पहली बार प्रदेश में देखने में आया कि इस प्रकार से जो नैतिकता का पतन हुआ इन चुनाव में, वो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। जो भी ये कर सकते थे वो सब इन्होंने सत्ता के उसमें किया है। तो ये एक स्टेट के लिए और राज्यसभा के चुनाव के लिए जिस प्रकार की इन सरकार के द्वारा जो अपनाया गया है, जो प्रक्रिया की गई है, वो दुर्भाग्यपूर्ण है, वो उचित नहीं है। क्या प्रलोभन दिए गए, किस प्रकार से जो इनके विरोध में थे इनके साथ आए, ऐसे क्या कारण थे कि जिनको मनाने इनको घर पे जाना पड़ा और फिर उनको क्या इन्होंने समझौता किया, उनसे क्या बात हुई, ये सब जनता के सामने है, आपने भी देखा है। और इन सब जो एक दिन पहले तक जो ये भी है ना नाराज थे पारिक साहब, जनता के सामने तो ये भी है ना कि आपके नेता खुद गुलाब चंद कटारिया मीडिया के सामने कह रहे थे कि 8 लोग मेरे संपर्क में हैं कांग्रेस पार्टी के निर्दलीय को मिलाकर के, हमारी दूसरी सीट पर जीत पक्की है। और अब उसका उल्टा हो गया। आप सेंधमारी की बात कर रहे थे, उल्टा हो गया। यहाँ पर जो है ये आप पर ही, आपके विधायकों पर आरोप है कि उनके क्रॉस वोटिंग हुई है भारतीय जनता पार्टी में शोभा रानी कुशवाहा को लेकर के। हमारी सेंधमारी की बात नहीं, हमारी ये बात थी कि अंतरात्मा की आवाज पर जिस प्रकार से इनसे निर्दलीय विधायक नाराज हैं, जिस प्रकार से इनकी पार्टी के विधायक नाराज हैं, जिस प्रकार से इनके मंत्री नाराज हैं, इनके विधायक ने इन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए, इनके विधायकों ने इन पर विकास कार्य नहीं होने के आरोप लगाए, इनके मंत्री ने कहा ब्यूरोक्रेसी हावी है प्रदेश में, मेरा मंत्री रहने का कोई फायदा नहीं है। इस प्रकार की जो सारी बातें आई थी, उसी के आधार पर हमारा ये मानना था कि ये जो लोग सरकार से नाराज है वो निश्चित रूप से सरकार के खिलाफ जाएंगे। और हमने उसी को आधार बना के आपको ये बात कही थी कि जो लोग स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि हम सरकार के पक्ष में नहीं जाएंगे। कि शोभा रानी कुशवाहा क्यों पार्टी से खिलाफ चली गई? फिर देखिए, ये अभी ये स्पष्ट नहीं हो पाया है क्या है। अभी मैं राजेंद्र राठौड़ जी को भी सुन रहा था, अभी ये परिणाम आएंगे उसके बाद पता चलेगा क्या हुआ है क्या नहीं हुआ। अभी तो आपके द्वारा जो जानकारियां मिल रही है वो है, लेकिन ये तो स्पष्ट तो परिणामों से ही होगा ये चीज। ठीक है, पीडी पारिक साहब, आपने बहुत करीब से पूरा सिस्टम देखा है और विधानसभा के उप सचिव रहते हुए और एक्चुअली लंबे समय तक आप रहे, तो मैं आपसे दरअसल ये जानना चाह रहा हूं कि इस बार के चुनाव को लेकर के देखिए भारतीय जनता पार्टी के आरोप और तरह तरह के अनैतिक काम हुए, सारी चीजें हुई, एक दूसरे पर जो आरोप प्रत्यारोप, क्या ऐसी स्थितियां पहले कभी आपने देखी हैं विधानसभा में राज्यसभा चुनाव को लेकर के? ये राजनीति के अंदर परिस्थितियां तो हर बार बदलती रहती है, आती रहती है जी। ऐसा कुछ नहीं है कि कभी नहीं आई या ऐसा नहीं हुआ, होता रहता है। चुनाव लड़ना हर एक का अधिकार है, कोई भी आदमी लड़ सकता है, कहीं पर भी लड़ सकता है, कोई ये जरूरी नहीं है कि नहीं लड़े।
कोई कई बार कई कई कैंडिडेट ऐसे होते हैं जिनके वोट 0 होता है, लेकिन वो भी खड़े होते हैं। हम्म। कोई ऐसा कुछ नहीं है कि कोई कोई आदमी खड़ा नहीं हो या वोटिंग नहीं है तो नहीं हो। ये तो सब, हर आदमी आशावादी होता है, हर हर कोई सोचता है कि हमारे यहाँ वोट मिल जाएंगे। और हर कोई अपना, जैसे हम चुनाव हो, चाहे राज्यसभा हो, चाहे कोई सा भी हो, चुनाव तो लड़ ही सकता है आदमी। अब हार जीत वो तो उनके वोटर के फैसले पर है। आपको याद है आखिरी बार कब इस तरह की परिस्थितियां बनी हो जब इतना खींचतान और विधायकों की बाड़ाबंदी और तमाम तरह की चीजें, इंटरनेट पर पाबंदी, विधायकों को कैद करके रख बाड़ाबंदी देना? वगैरह तो ये तो होता रहता है। ये बाड़ाबंदी वगैरह को राजनीतिक दल हमेशा ये बताते हैं कि हम प्रशिक्षण के लिए शिविर लगा रहे हैं। जी। प्रशिक्षण शिविर लगाए वो एक अलग बात है, हम उसको बाड़ाबंदी भी कह देते हैं, कुछ भी है। ऐसा तो हर बार ही करते रहते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं नहीं होता हो। लास्ट टाइम भी हुआ था, पहले भी हुआ था, हर बार होता है। अपने एक साथ उनको वोटर्स को लेके आते हैं गाड़ी में बैठा करके और अपना वोट डालते हैं। कई बार होता है ऐसा। लास्ट टाइम क्या हुआ? नहीं, वोटर को लाते हैं गाड़ियों में बैठा के, अपने साथ साथ लाते हैं उनको। उनको होटलों के अंदर उनको अपना वो जो प्रशिक्षण देते हैं, सब कुछ चलता रहता है। आप ये कह रहे हैं कि जब भी कि जितनी नहीं हो। सीटें होती है उससे ज्यादा अगर प्रत्याशी हो जाती है तो इस तरह की स्थितियां बनती है कि कहीं कोई विधायक इधर उधर नहीं चला जाए, और ये एहतियात के तौर पर किया जाता है। ये भी कोई गलत नहीं है। हाँ हाँ, एहतियात हर 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 कोई जो पार्टी है वो हाँ। अपने वोट को बचाने की कोशिश करती है। हर कोई, चाहे वो आम चुनाव हो, चाहे राज्यसभा हो, चाहे और कोई हो। चुनाव के अंदर पार्टी अपना वोट को बचाने की कोशिश तो सभी लोग करते हैं। सभी लोग चाहते हैं कि हम विजयी हों, या इनके कारण जैसा भी हो उसके अंदर विजयी होना सभी लोग चाहते हैं। बिल्कुल। जो और आदमी एक बार मैदान में आ गया वो तो जी, मैं आपको थोड़ा सा रोक रहा हूं। कांग्रेस जी। पार्टी के नेता गजेंद्र सिंह सांखला जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गजेंद्र सिंह जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 पर। और बीजेपी ये कह रही है कि हमने तो देखिए इस चुनाव में मुख्यमंत्री को घुटनों के बल ला दिया और बहुत सारे सरकार ने अनैतिक काम किए हैं इस जीत के लिए, तो नैतिक जीत तो हमारी ही हुई है। देखिए सर, इन लोगों के काम ही यही है। कांग्रेस तो पहले जमीनी स्तर पर काम कर रही है और दूसरे को के बल ला दिया, ये तो इनकी अंतरात्मा थी। एक को करोड़पति को लाकर लालच देने का काम किया। अब आपके वोट परसेंटेज थी नहीं, आपके पास बहुमत और यहाँ का भाव करने की कोशिश की, जानबूझ करके लोगों को लोगों के आपका उनके ऊपर। आपकी आवाज स्पष्ट नहीं आ रही है गजेंद्र सिंह जी। मैं कोशिश करता हूं कि वो थोड़ी ठीक हो, लेकिन जितना मैं समझ पाया हूं आपकी बात का जवाब मैं ले लेता हूं। हमारे साथ मुकेश पारिक जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता। मुकेश पारिक जी, वो कह रहे हैं कि जब उनके पास पूरा संख्या बल नहीं था, उसके बावजूद किसी करोड़पति को ला करके पैसों का खेल खेलने की, खरीद फरोख्त करने की कोशिश की गई। और ये गहलोत सरकार के समय में दोबारा ऐसा हुआ है। पहले सरकार को गिराने के लिए सब किया गया और अब इस तरह की परिस्थितियां राजस्थान की जनता के सामने फिर बीजेपी ने बनाने की कोशिश की, लेकिन उनको मुंह की खानी पड़ी है। नहीं, ये कांग्रेस का दावा बिल्कुल गलत है। अगर आप संख्या बल की बात करते हैं तो उनको तीसरे उम्मीदवार के लिए 15 मत चाहिए थे और हमको दूसरे उम्मीदवार के लिए 11 मत चाहिए थे। हमारे पास भी अतिरिक्त मत थे। दूसरे उम्मीदवार, हमारा पहला उम्मीदवार की जीत के बाद हमारे पास दूसरे उम्मीदवार के लिए अतिरिक्त मत थे, तो हमारा उम्मीदवार बिल्कुल खड़ा करना वाजिब था। उनके पास तो हमारे से कम मत थे तीसरे उम्मीदवार के लिए। लेकिन आप बताइए ना, जब आपकी निगाहें निर्दलियों पर होगी, निर्दलीय जब सरकार को समर्थन दे रखे हैं तो फिर अगर आप लाएंगे तो लाएंगे कहां से? खरीद फरोख्त करके ही लाएंगे ना। देखिए कहां से? आपको क्या लगता था कि कहां से वोट आएंगे? उन्होंने जो समर्थन दिया है, सरकार बचाने के लिए निर्दलियों ने इनको समर्थन दिया तो था। पहले से सरकार के साथ समर्थन में है ना ये सब। आप सुनिए, मैं आपको कंप्लीट करता हूं। आवश्यक नहीं है कि राज्यसभा के उम्मीदवार के लिए भी वो उनके समर्थन में रहे। उन्होंने सरकार बचाने के लिए और सरकार बनाने के लिए उनका समर्थन दिया था, तो ये कहीं भी आवश्यक नहीं है। तीनों उम्मीदवार उनके राजस्थान से बाहर के थे, इसके कारण पार्टी में अंतर्कलह था, विधायकों की नाराजगी थी, ये सब कुछ सामने बात आ रही थी। तो ऐसे में हमारे द्वारा दूसरा उम्मीदवार खड़ा करना या दूसरे उम्मीदवार को समर्थन देना बिल्कुल गलत नहीं था। और ये दूसरे उम्मीदवार को समर्थन देने का ही परिणाम है कि
कांग्रेस की जिस प्रकार से अंतर्कलह इनका किस प्रकार का है, पहले जो उजागर हो रहा था उससे भी अधिक उजागर होके आया। साथ ही साथ इनके जो विधायक थे उनको एक लाभ ये हुआ कि जो बार बार कह रहे थे हमारे काम नहीं हो रहे, विकास नहीं हो रहे, उनको आश्वासन मिला मुख्यमंत्री जी की तरफ से। तो ये सब कुछ है। मैं इसको सही मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने जो दूसरे उम्मीदवार को समर्थन दिया वो बिल्कुल सही। आप कह रहे हैं कि उन्होंने बाहर से खड़ा किया, आपने कौन सा निर्दलीय जो है राजस्थान से खड़ा कर दिया? प्रशांत बेरवा जो कांग्रेस पार्टी के हमने बिल्कुल विधायक है, वो अभी वोटिंग के बाद ही कह रहे थे कि बीजेपी अगर किसी को राजस्थान के व्यक्ति को समर्थन देती तो एक बार की हम सोचते और हमारी आत्मा की आवाज को टटोलते। तो यहाँ पर क्या आप फेल हुए हैं? उन्होंने समर्थन दिया है दूसरे उम्मीदवार को और हमको समर्थन भी दूसरे उम्मीदवार के लिए चाहिए था। हमारे जो एक राजस्थान के उम्मीदवार थे उनके लिए हमारे पास पर्याप्त मत थे और उस आधार पर हमने राजस्थान के उम्मीदवार को खड़ा किया। जी तो दूसरे उम्मीदवार को मैंने आपको बताया ना कि अगर आप मतों की बात करते हैं तो हमारे को 11 मतों की आवश्यकता थी, कांग्रेस को 15 मतों की आवश्यकता थी। चलिए इस पर मैं जवाब ले लेता हूं। गजेंद्र सिंह जी वो कह रहे हैं कि हमारे को तो 11 की जरूरत थी, आपको 15 की जरूरत थी, तो हम गलत कहाँ हुए अगर हमने किसी को समर्थन दिया? और आपकी फूट की वजह से आपकी फूट की वजह से वो कह रहे हैं कांग्रेस पार्टी के भीतर इतनी अंतर्द्वंद चलता है। ऐसा है सर जी कि ये लोग बैठे कुछ भी सोचे, ये सोचते रहेंगे, इनके मन में अंदर तो हाइड्रोफोबिया एक डिजीज होती है, वो हाइड्रोफोबिया इनके अंदर घुस चुका है। देख करके ये भांप लेते हैं और नई नई बातों को लाकर जनता के सामने लाते हैं। 124 वोटों की हमें जरूरत थी, 126 वोट हमारे पास थे, हमें कहां 15 लाने की जरूरत थी? मूर्खतापूर्ण बात कर रहे हैं ये लोग, इनका काम ही यही है। आप अपनी भाषा पे कंट्रोल रखिए। आप मूर्खतापूर्ण तो आपके सूरजेवाला जी ने कहा था सीता माता का हरण। अरे गजेंद्र सिंह जी थोड़ा शब्दों का चयन सही करो। बागी उम्मीदवार का समर्थन कर रहे, खुद बाबूजी बैनर उठावे और दूसरा ने उपदेश सुनावे। और राजस्थान अरे बोलना तो सीखो, बोलना सीखो पहले। गजेंद्र जी थोड़ा मर्यादा रखो बोलने की। गजेंद्र जी आप सबसे बड़े टीवी चैनल के प्लेटफॉर्म पर इस वक्त बैठे हुए हैं जी। बूथ के चुनाव नहीं थे, लोकल और बिना लोकल। क्या होता है लोकल? राज्यसभा पूरे हिंदुस्तान की राज्यसभा है और हिंदुस्तान का कहीं से भी व्यक्ति कहीं से चुनाव लड़े, ये हमारे राजस्थान के संविधान की प्रदत्त शक्तियों का इस्तेमाल किया है। तो ये तो सवाल आप ही के खेमे ने उठाया ना। गजेंद्र जी एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए। आप उत्तेजित हो रहे हैं लेकिन ये तो आप ही के खेमे ने उठाया ना सवाल कि बाहरी प्रत्याशी लाए गए। एक बार आप निकाल दो, ऐसा करने की जरूरत क्या है? जवाब दीजिए पारिक साहब। देखिए हमारे कांग्रेस के मित्र सांखला जी अपना आपा ही खो बैठे और कैसे शब्दों का चयन कर रहे हैं, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। आपको इस पर ऑब्जेक्शन करना चाहिए। इनके शब्दों का चयन तो खैर पहले भी ऐसे होते आए हैं। देखिए इनके भरत सिंह जी ने कहा कि कांग्रेस भ्रष्टाचार के आखंड में डूबी हुई है। इनसे जवाब मांगिए सांखला जी से एक एक चीज का। इनके मंत्री ने कहा, अरे आप सुनिए मेरी बात, मैं बीच में नहीं बोला, मेरी बात सुनिए आप सुनिए। आप बोलते भी तरीके से नहीं और सुनते भी नहीं है। आप पहले सुनिए मेरी बात। इनके भरत सिंह जी ने कहा कि कांग्रेस भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। इनके मंत्री ने कहा कि हमारे ब्यूरोक्रेट्स हमको काम नहीं करने देते हैं, हमारी नहीं चलती है। इसका क्या जवाब है इनके पास? हमने तो नहीं कहा ये। इनके विधायकों ने कहा विकास काम नहीं हो रहे, हमने तो नहीं कहा ये। आप जवाब तो नहीं देते, आप बौखला जाते हैं। आपके पास जवाब नहीं है इसलिए बौखला जाते हैं। अरे आपके पास जवाब नहीं है इसलिए बौखला जाते हैं। आप आपको जवाब सूझता नहीं है तो बौखला जाते हैं। गजेंद्र जी थोड़ा थोड़ा सीता माता अभी तो आपको तो इस बात पे खुश होना चाहिए। शांति रख, थोड़ी शांति के साथ भी बात रख सकते हैं। और क्योंकि आपकी पार्टी की 3 सीट जी जो 3 जीतने वाले थे वो तो आप जीत रहे हैं। आप अपनी बात को अपने तथ्यों से रखें, अपने तथ्य। गजेंद्र जी सुनिए मेरी बात सुनिए। गजेंद्र जी मैं आपसे दरअसल ये जानना चाह रहा हूं और भारतीय जनता पार्टी भी करी। आप कह रहे हैं बाहरी कोई भी कहीं से भी चुनाव लड़ सकता है। संयम लोढ़ा कौन है? आप ही के खेमे के? उन्होंने ये सवाल उठाए। हाँ, उनका जवाब दे लीजिए। अरे कोई बात नहीं, हमारे में सवाल उठाने का लोकतांत्रिक तरीका है कांग्रेस के अंदर। कोई भी अपनी बात को रख सकता है,
लेकिन लास्ट अच्छा, का और आपके मंत्री राजेंद्र गुढ़ा जब ये कहे हैं, ये भी लोकतांत्रिक है कि मुख्यमंत्री बोलते बहुत ज्यादा हैं। बिल्कुल, मैं भी कहता हूं मुख्यमंत्री बोलते ज्यादा, बोलना चाहिए। और उन्होंने ये भी कहा कि काश काम करके दिखाते। अरे गूंगला किस काम का? काम करने वाला, बोलने वाला व्यक्ति चाहिए, वो हमारा मुख्यमंत्री है। इसमें गलत क्या कहा है? अच्छा, तो उससे मनमोहन पहले सिंह अशोक जी चांदना क्या ने थे? कहा कि अरे उससे मनमोहन पहले सिंह जी क्या थे पहले? इसमें ये क्या बोलने गलत था? वाले मुझे तो समझ में नहीं आया गलत क्या था। बोलने वाला व्यक्ति तो चाहिए लोकतंत्र में। गूंगला अच्छा। किस काम का? बोलना चाहिए, बोलते हैं, बिल्कुल सही बात है, कहीं गलत नहीं कहा उन्होंने। कल भी देखिए, उन्होंने कहा कि मेरे जूनियर को तो मेरे से बड़ा मंत्री बना दिया, मुझे जो है वो राज्य मंत्री बनाया। ये उनके राजेंद्र गुढ़ा ने और पार्टी राजेंद्र गुढ़ा ने उससे पहले अशोक चांदना ट्वीट करके सार्वजनिक तौर पर आपके लोकतंत्र की गरिमा का ध्यान रखते हुए पार्टी के अंदरूनी कह चुके हैं कि मेरे से सारे विभाग ले लो। और यही बीजेपी इसीलिए तो आरोप लगाती है कि उनको मसाला कहाँ मिलता है, आपके भीतर से ही। सर, बीजेपी का काम है आरोप लगाना, और उनके पास कुछ नहीं है आरोपों के अलावा। जनता का उनके प्रति भाव उठ चुका है। देखो, महिला एक जनप्रतिनिधि हमें वोट देने जा रही है, उसके पीछे दौड़ रहे हैं, उसका वोट छीन रहे हैं। ये इनका आचरण महिलाओं के प्रति, जो बड़ी बड़ी बातें कहते हैं महिलाएं। लेकिन आप इसका जवाब नहीं देंगे कि उसी महिला के खिलाफ आप ही की तो सरकार के अंदर केस दर्ज हुआ था। कहां दर्ज हुआ? कहां? चंद्रकांता मेघवाल के खिलाफ किसने केस दर्ज करवाया था? वो महिला नहीं है। केस दर्ज कोई राजनीतिक दल नहीं कराता है, केस दर्ज करती है पुलिस। अगर कोई भी गलत, गजेंद्र सिंह गलत करेगा, अशोक गहलोत साहब गलत करेंगे, सचिन पायलट साहब गलत करेंगे, कोई भी व्यक्ति नहीं, ये आरोप आप पर लगाते हैं। आप महिलाओं की बात करते हैं, ये कहते हैं कि आपने महिला को रोकने के लिए तो गिरफ्तारी के वारंट निकाल दिए। किसने निकाल दिए? कि आपकी सरकार में निकले कि ये तो 3 साल, ये तो मामला उनके समय का था, वसुंधरा राजे के समय का था। फिर इतना लंबा वक्त क्या आपने राज्यसभा चुनाव के लिए बचा करके रखा था क्या इसको? राज्यसभा चुनाव का कोई मतलब ही नहीं है। क्या उनको किसी ने वोट देने से रोका? क्या किसी ने वोट देने में हड़बड़ी पैदा की? गजेंद्र जी, नोटिस तो निकला ना, इसीलिए तो वो कह रहे हैं। नोटिस तो निकलेगा सर, कानूनी प्रक्रिया रुक थोड़ी जाएगी, लोकतंत्र की प्रक्रिया है। तो आप देखिए 3 साल तक कुछ नहीं होता और फिर अचानक से राज्यसभा चुनाव से ठीक पहले कोई गिरफ्तारी का नोटिस दे दिया जाता है, तो उस पर इसलिए सवाल उठा रहे हैं। अचानक कुछ नहीं होता, उसको अचानक से जोड़ दिया जाता है। घटनाएं तो होती है, अचानक से उसको जोड़ देते हैं। अगर एक प्रक्रिया है, कानूनी प्रक्रिया के तहत कोई आदमी के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, पारिक जी, तो कानूनी प्रक्रिया जवाब दीजिए उनका। वो कह रहे हैं कि जनता को गुमराह करने का काम भारतीय जनता पार्टी हमेशा करती है। देखिए, और अब मेरा सवाल इसमें ये है कि आप इसको कैसे देख रहे हैं कि क्या आपके भीतर ही इस तरह से सेंधमारी हो गई कहीं ना कहीं? मैं उस पर वापस आना चाहता हूं जो कुशवाहा को, शोभा रानी कुशवाहा के क्रॉस वोटिंग को लेकर के खबर मिली, सिद्धि कुमारी की गलती की खबर मिली, कैलाश मीणा की भी गलती हुई। मैंने ये कहाँ चूक रही है आपकी? जो दावे थे आपके बड़े बड़े, ये परिणाम आने से ही स्पष्ट, ये मैं वही बता रहा हूं आपको, ये परिणाम आने से ही स्पष्ट मालूम चलेगा कि क्या हुआ है उसमें, उस मत में। ये तो अभी आपके द्वारा जो जानकारी मिल रही है वो है, लेकिन जब अंतिम जब परिणाम आएगा, जब वोटों की गिनती होगी, उसके बाद ही इसकी अच्छा, अब आपको अभी भी उम्मीद है क्या? क्या गलती हुई है? आप तो ये तो साफ है ना कि आपके नेता पहले दावा कर रहे थे कि कांग्रेस के और निर्दलीय हमारे साथ में टच में हैं, और हमने जब समर्थन दिया है तो कुछ सोच समझ के दिया होगा, संख्या बल भी हम जुटा रहे हैं। देखिए, मैं उसी बात को फिर रिपीट करूंगा जी। आपको भी जानकारी है, और हम उसी बात को कह रहे थे जो तो आपको सेंधमारी करने का मौका नहीं दिया, मतलब कांग्रेस ने? तैयारी तो आपने पूरी की थी। सेंधमारी हमारी तो कहा था विधायकों से कि जो कांग्रेस से जो नाराज है, जिनकी अंतरात्मा आवाज इस कांग्रेस के खिलाफ है, वो वोट दे हमारे समर्थित उम्मीदवार को। दिए नहीं ना, मैं तो ये कह रहा हूं कि आप नहीं कर पाए किसी को अपनी तरफ, और उनके वोट नहीं ले पाए। निर्दलियों से भी क्या बातचीत नहीं? इतना ज्यादा तगड़ा प्रबंध था अशोक गहलोत का, कांग्रेस सरकार का, कि आप उन तक पहुंच नहीं पाए। ये विफलता की वजह रही क्या दूसरी सीट पर? सरकार होने का कितना लाभ उठाया जा सकता है वो सब अशोक गहलोत जी ने किया है, और उसके परिणाम स्वरूप आप जो बातें बता रहे हैं वो सारी दिख रही है। किस प्रकार से इनके
मैनेज किया गया, किस प्रकार से निर्दलीय विधायकों को मनाया गया, किस प्रकार से उनके साथ समझौता किया गया, ये सब किसी से छुपा हुआ नहीं है। और उसी की व्याख्या भरत सिंह जी ने कही थी कि विधायकों को किस प्रकार से छूट दे दी है, लूट करने की छूट दे दी है, किस प्रकार से इस सरकार में भ्रष्टाचार हो रहा है, किस प्रकार से 3.5 साल में राजस्थान की क्या स्थिति हो गई है। तो यही तो हम आपको बताना चाह रहे हैं कि क्या इन्होंने ऐसा समझौते किए हैं, क्या नहीं किया है, ये सब उसके परिणाम है जो हम आपको बार बार बता रहे हैं। जी सांकला साहब, जी एक कमेंट में इस पर आपका चाहता हूं। क्या बोलो? हमने तमाम भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं को सुना, गुलाबचंद कटारिया, राजेंद्र राठौड़ और सतीश पूनिया, सब कह रहे हैं कि हमारी तो नैतिक जीत है विपक्ष के तौर पर, हमने इतनी एक्सरसाइज करवा दी सरकार की और सरकार तो डर गई पूरी तरह से। हमारे पास आप थोड़ा सा धीरे बोलेंगे ना तो आपकी आवाज स्पष्ट आएगी। सर ये बीच में दूसरी आवाजें आ रही। नहीं, अब आप धीरे बोलिए, आराम से बोलिए तो आपकी आवाज स्पष्ट आएगी, बोलिए। मैं ये कहना चाहता हूं कि इन्होंने स्वीकार किया है कि हमने राजस्थान की जनता का, राजस्थान की सरकार का बहुत कीमती काम जो जनहित के अंदर हो सकता था उसको हमने खराब किया। इसका मतलब इनका षड्यंत्रकारी रवैया ये खुद स्वीकार कर रहे थे। हमारे पास बहुमत नहीं था, हमने तमाशा करने के लिए हमने ये किया। यही बात है ना। इसका मतलब ये हो गया। दूसरी बात ये है कि पूंजीपति को ला करके लोगों को भ्रमित करने की जो इन्होंने सोच जवाब दे दिया जी चलिए, समय हो गया है। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए, मुकेश पारिक साहब और गजेंद्र सिंह जी आपका भी, और पीडी पारिक साहब आप भी शामिल हुए, आपका भी बहुत शुक्रिया। कुल मिलाकर के अब इंतजार जो है अब वो मतगणना का है। मतगणना के बाद पूरी तरह से सब साफ हो जाएगा। हालांकि अभी भी ये चीजें साफ होती हुई नजर आ रही है। भारतीय जनता पार्टी के जो कद्दावर नेता उनकी तरफ से मान लिया गया है कि भारतीय जनता पार्टी को एक सीट जीतनी थी, एक सीट जीते हैं, लेकिन नैतिक जीत भी विपक्ष की हुई है। बने रहिए हमारे साथ, सबसे बड़ी कवरेज पर मुझे अनुमति दीजिए। नमस्कार।